अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यूँ तो ये कहानी तस्लीम अली नाम के एक मुसलमान की है, लेकिन इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से है। और आज तस्लीम की कहानी सुनाना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ तस्लीम के साथ हुआ था वो आज उत्तर प्रदेश के संभल के मुसलमानों के साथ हो रहा है। इसीलिए आज आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर तस्लीम अली की कहानी ज़रूर सुनें। दरअसल कल उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस ने खुलासा किया और ये बताया कि संभल में जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, उस पार्टिकुलर जगह से पाकिस्तान में बने कारतूस बरामद हुए हैं। और ये कारतूस उस 9 mm बंदूक के हैं जिसे पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है। और अब मीडिया वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या संभल हिंसा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है। खैर, मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन बाद संभल से पाकिस्तानी कारतूस कैसे मिल गए और इसका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप जब तस्लीम की कहानी सुनेंगे तो आपको संभल में जो थ्योरी बतलाई जा रही है वो भी समझ में आ जाएगी। तो बात दरअसल ये है कि कल मध्य प्रदेश की एक अदालत ने तस्लीम अली नाम के एक शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया और ये कहा कि तस्लीम पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सभी झूठे थे, बेबुनियाद थे। और अदालत ने ये फैसला उस लड़की के बयान के आधार पर दिया जिसके बयान के आधार पर तस्लीम अली पर इल्ज़ाम लगे थे। और ये कहा गया कि तस्लीम अली ने चूड़ी बेचने के बहाने इंदौर के एक हिंदू मोहल्ले में जाकर नाबालिग बच्ची को छेड़ा था। लड़की ने जज के सामने ये कहा कि उससे गलत बयान दिलवाया गया था ताकि चूड़ी वाले तस्लीम को फंसाया जा सके। आपको याद होगा कि आज से करीब 3 साल पहले यानी 2021 में इंदौर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक चूड़ी बेचने वाले को ये कहते हुए पिटाई की गई थी कि उसने हिंदू मोहल्ले में आकर चूड़ी पहनाने के बहाने एक नाबालिग लड़की को छेड़ा था। और जिसके बाद इस चूड़ी वाले के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज भी कर ली गई थी और इस बेचारे को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। लेकिन आज ये चूड़ी वाला बरी हो चुका है और इस पर लगाए गए सारे के सारे इल्ज़ाम झूठे साबित हुए हैं। इसीलिए आज जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कह रही है कि संभल में हुई हिंसा में पाकिस्तान में बने कारतूस बरामद हुए हैं, हो सकता है कल को पुलिस के ये आरोप भी झूठे ही साबित हों, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाए गए पहले भी झूठे साबित हुए हैं। हमने बॉलीवुड की फिल्मों में भी ये देखा है कि जब किसी को फंसाया जाता है तो उसका सबसे आसान तरीका पाकिस्तान ही होता है। बस किसी भी क्राइम में पाकिस्तान का नाम ले लो, फिर किसी सबूत, किसी गवाह की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज हमारे देश में भी यही हो रहा है। सोचिए, जिस संभल में पुलिस वालों पर ये इल्ज़ाम है कि उनकी बंदूक से निकली गोलियां से संभल के 3 बेगुनाह मुसलमान मारे गए हैं। और ये बात खुद समाजवादी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में कह भी रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस की तरफ से पाकिस्तान में बने कारतूस की थ्योरी पेश की जा रही है। आज से 20 साल पहले यानी 2004 में सलमान खान की एक फिल्म आई थी, गर्व। इस फिल्म में भी सलमान खान को पाकिस्तान का नाम लेकर फंसाने की कोशिश होती है और आज भी यूपी पुलिस ने संभल को बदनाम करने के लिए अपने स्क्रिप्ट में पाकिस्तान का नाम डाल ही दिया। और आज इसी संभल में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ जाना चाहते हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि वो संभल जाकर क्या करेंगे। अगर वो मुसलमानों के सच्चे हमदर्द हैं तो फिर संभल जाने की बजाय पार्लियामेंट में जाएं और नेता विपक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार से ये पूछें कि वो किस बिना पर और किन सबूतों के आधार पर संभल की हिंसा को पाकिस्तान से जोड़ रही है और संभल में निहत्थे मुसलमानों पर गोली क्यों चलाई गई। जिन 3 मुसलमानों की संभल में मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। और अब मैं आपको मुरादाबाद लेकर चलना चाहती हूँ। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, पलायन। अक्सर मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उनकी वजह से हिंदू किसी मोहल्ले से पलायन कर रहे हैं और फिर ऐसी खबरों पर मीडिया और वहाँ का प्रशासन हरकत में आ जाता है।
लेकिन मुरादाबाद में ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनके मोहल्ले, इनकी कॉलोनी में एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया है और ये नहीं चाहते कि उनके मोहल्ले में कोई मुस्लिम आकर रहे और वो यहाँ के माहौल को ख़राब करे। दरअसल इनके मोहल्ले में एक बजाज नाम के डॉक्टर ने अपना घर यूसुफ नाम के डॉक्टर को बेच दिया और जब इस बात का पता वहाँ के रहने वाले लोगों को चला तो उन्होंने इस पर हंगामा काट दिया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया और वो लोग मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गए और यूसुफ ने जो मकान लिया उसकी रजिस्ट्री कैंसिल करने की मांग करने लगे। और जानते हैं कि मजिस्ट्रेट ने ये कह भी दिया कि वो इसकी जांच करवाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सोचिए, हमारे देश का संविधान यहाँ रहने वाले सभी लोगों को बराबरी का हक देता है और उसी संविधान को पढ़कर मजिस्ट्रेट बनने वाला शख्स जांच के आदेश दे रहा है। और अब बात थोड़ी सी मस्जिदों की भी कर लेते हैं। आजकल हमारे देश में जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उन सब को मंदिर साबित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कल दिल्ली के जामा मस्जिद के बारे में भी ये कहा गया था कि जामा मस्जिद की जिन सीढ़ियों पर चढ़कर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उन सीढ़ियों के नीचे मंदिर है और ये सारे के सारे मुसलमान सीढ़ियों पर नहीं बल्कि नीचे दबे मंदिर पर चढ़कर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। खैर, इस खबर में सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मुसलमानों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए और अपने दिल में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि मस्जिदें अल्लाह का घर है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह की है। इसीलिए ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे संभल जैसे हालात पैदा हो जाएं। आज की डेट में दिल्ली की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद और मथुरा और काशी की मस्जिदें, हर जगह की मस्जिदों पर नजरें हैं। इसीलिए सब्र करें और ये दिल में बिठाएं कि मस्जिदें तो अल्लाह का घर है और अल्लाह ही इनकी हिफाजत करेगा। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो भीमराव अंबेडकर की कही हुई बात है। अंबेडकर का एक कोट आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अंबेडकर ने बहुत पहले ये लिखा था, शिक्षा वो दरवाज़ा है, शिक्षा यानी एजुकेशन, एजुकेशन वो दरवाज़ा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सभी रास्ते खोल सकते हैं, जिसे खोलकर आप तरक्की के सभी रास्ते खोल सकते हैं। किताबें चुप रहती हैं, किताबें चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसे बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। लिहाजा आज मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि वो अपने हाथों में पत्थर की जगह किताबों को पकड़ें, अपनी बात किताबों में लिखी गई दलीलों के आधार पर ही दें। तभी आप इस देश में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचने वाले लोगों को करारा जवाब दे सकते हो। अगर आपने संभल की तरह पत्थर हाथ में लिए तो फिर यकीन मानिए आपको जेलों में ठूंस दिया जाएगा और आप पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे कि आपको